हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मास्पेरेंट। लास्ट क्लास में फार्माकोग्नोसी का एक चैप्टर हम लोग उठाया था बेटा, जिसका नाम था अपना ग्लाइकोसाइड। लास्ट क्लास में ग्लाइकोसाइड स्टार्ट किए थे, और अगर आपने अभी फर्स्ट पार्ट ग्लाइकोसाइड का नहीं देखे हैं तो मैं इसी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भेज देता हूँ, या तो आप हमारे चैनल्स पे वीडियोज में जब जाएंगे तो आपको ग्लाइकोसाइड फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। तो ग्लाइकोसाइड के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिए थे बेटा? इंट्रोडक्शंस डिस्कस कर लिए थे। इंट्रोडक्शंस के अंदर में डेफिनेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। इसके अलावा क्लासिफिकेशंस हम लोग क्या कर लिए थे? डिस्कस कर लिए। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक एफिकेसी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल मॉइटी, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। इन सब के बेस पर जो भी क्लासिफिकेशंस हो सकते थे ग्लाइकोसाइड के, उन सारे क्लासिफिकेशंस को हम लोग क्या कर लिए थे? प्रीवियस क्लास में याद कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। अच्छा, क्लासिफिकेशंस जो है बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फार्माकोलॉजी या तो फार्माकोग्नोसी। अगर हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दोनों सब्जेक्ट के लिए क्लासिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इनके क्लासिफिकेशन के बेस्ड पर ही आते हैं। क्लासिफिकेशन के बेस्ड के मतलब है कि जैसे मान लो आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको क्वेश्चंस क्लासिफिकेशंस के बाद इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके ड्रग एडवर्स इफेक्ट, इनके जो फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक्स प्रोफाइल, या तो जो यूजेस है वहां से आते हैं। तो ये सारी चीजें आप तब कंप्लीट करोगे, तब आपसे सॉल्व होगा जब आप उस ड्रग की क्लासिफिकेशन आपको मालूम होगी। वैसे ही फार्माकोग्नोसी में भी क्लासिफिकेशन जो होते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्लासिफिकेशंस इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि क्लासिफिकेशंस के बाद इनकी फैमिली, बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनिम्स, इसके अलावा केमिकल कंस्टिट्यूएंट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इनके यूजेस, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसलिए क्लासिफिकेशंस जो है वो हमारा क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो ग्लाइकोसाइड हो फार्माकोग्नोसी का, चाहे दूसरे चैप्टर्स हो जैसे कि अल्कलॉइड्स हो गया, टैनिन्स हो गया, टर्पेनॉइड्स हो गया, वोलाटाइल्स हो गया, रेजिन्स हो गया है। तो ये सारे टॉपिक्स जब हम डिस्कस करेंगे तो उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होगा, जो हमें याद रखना है, वो हमें क्या करना है भाई? तो यहाँ पर जो मैं आपको बताया हूँ बेटा ग्लाइकोसाइड, ये ग्लाइकोसाइड आपको क्या करना है? याद रखना है। इनकी क्लासिफिकेशन ही आपको क्या करना है? याद रखना है। तो क्लासिफिकेशन जो है मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट, है ना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता जी। कहां पर थे अपन? तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट, बेसिस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेस पर जो क्लासिफिकेशंस होते हैं बेटा, वो सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशंस माने जाते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेस पर। जैसे हमने लास्ट क्लास में थेराप्यूटिक एफिकेसी के बेस पर भी देखे थे, तो थेराप्यूटिक एफिकेसी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। और बाकी जो अपना केमिकल कंस्टिट्यूएंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेस पर मैंने आपको 11 टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड क्या करवाया था? याद करवाया था। 11 टाइप ऑफ आपको क्या बताया था? ग्लाइकोसाइड बताया था। उसमें से फर्स्ट ग्लाइकोसाइड अपना क्या है बेटा? एंथ्रासिन। फर्स्ट अपना क्या था? एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड। एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड था क्या? इसके अलावा सेकंड था बेटा अपना स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूं आपको स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है, ये रिमाइंड होना बहुत जरूरी है। थर्ड अपना ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखना है बेटा, है ना, केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेस पर हम क्लासिफिकेशन देखना है। इसके अलावा यहाँ पर आइसोथायोसाइनेट था बेटा, कौन सा था? तो आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड। इसके अलावा यहाँ पर था बेटा सैपोजेनिन ग्लाइकोसाइड, तो सैपोजेनिन ग्लाइकोसाइड हो गया। इसके अलावा यहाँ पर था फ्लेवेनॉल ग्लाइकोसाइड, तो फ्लेवेनॉल हो गया। इसके अलावा था बेटा अपना मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड, तो मिसलेनियस। हम लोग एक ट्रिक से इसको याद भी किए थे जी, है ना, लास्ट क्लास में जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने इसको क्या किया था? ट्रिक से याद भी किया था, है ना। इसके अलावा है बेटा स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड। इसके अलावा है बेटा कॉमेरिन ग्लाइकोसाइड, तो कॉमेरिन ग्लाइकोसाइड। इसके अलावा है बेटा एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड। देन है बेटा अपना साइनोजेनेटिक, तो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। और लास्ट जो अपना था वो था अपना फिनॉल ग्लाइकोसाइड। कौन सा ग्लाइकोसाइड था? फिनॉल ग्लाइकोसाइड। तो देखिए यहां पर एंथ्रासिन, स्टेरॉल, आइसोथायोसाइनेट, सैपोजेनिन, फ्लेवेनॉल, मिसलेनियस,
इसके अलावा स्टेरॉइडल, कॉमेरिन, एल्डिहाइड, साइनोजेनेटिक और फिनॉल ऑन द बेसिस ऑफ, याद रखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट, यानी कि कुछ ऐसे ग्लाइकोसाइड हैं जिनमें एंथ्रासिन मोइटी प्रेजेंट होगा, किसी में स्टेरॉयल मोइटी प्रेजेंट होगा, किसी में आइसोथायोसाइनेट मोइटी प्रेजेंट होगा, किसी में सैपोजिनिन मोइटी प्रेजेंट होगा, किसी में फ्लेवोनॉल मोइटी प्रेजेंट होगा, किसी में मिसलेनियस मोइटी प्रेजेंट होगा। तो मतलब ऑलमोस्ट ये सारे मोइटीज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और उनके बेस पर हम क्या देखेंगे, ग्लाइकोसाइड को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। इसका मैं सिंपल सा ट्रिक आपको बताया था लास्ट क्लास में, इसका मैं निमोनिक्स दिया था, क्योंकि फार्माकोग्नोसी वो सब्जेक्ट है जी जहां पर कोई भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में मैंने कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को बताया था, लेकिन क्लासिफिकेशंस है तो है, फैमिली है तो है, बायोलॉजिकल सोर्स है तो है, अगर उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट कुछ प्रेजेंट है तो है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपको वहां पर क्या करना होगा, याद करना पड़ेगा, और इतनी सारी चीजें हमें याद करनी है, और उसके बाद जीपीटी में फार्माकोग्नोसी से लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिर लगता है यार इतना बड़ा मतलब सब्जेक्ट और इतनी सारी चीजें हम कैसे याद करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन दिखाता हूं। अभी तो ये 11 टाइप्स हैं, इनके अंडर भी एग्जाम्पल्स आएंगे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी फैमिली, उनकी बायोलॉजिकल सोर्स, उनकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट। जो फार्माकोग्नोसी पहले पढ़े होंगे स्टूडेंट जो 5th सेमेस्टर 7th सेमेस्टर, तो उनको मालूम होगा कि फार्माकोग्नोसी में क्या क्या पढ़ने को मिलता है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो फार्माकोग्नोसी का अभी नहीं पढ़े हैं, जो अभी जूनियर्स हैं, तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी फार्माकोग्नोसी पढ़ने में। उनको समझ थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ ये सर बता क्या रहे हैं। तो यहां पर हमें करना क्या है कि कुछ इजी ट्रिक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन याद करते हैं। जैसे हर किसी का एक उठा लो, तो एक क्या था भाई, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, एंथ्रासिन स्टेरॉल आइसोथायोसाइनेट, ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, जिसका नाम था सैफ अली खान। क्या नाम था भाई, सैफ अली खान। तो क्या हो जाएगा, S फॉर सैपोजिनिन, A फॉर फ्लेवोनॉल। अच्छा, उसने क्या किया, MSc, मास्टर ऑफ साइंस किया। MSc से हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, मिसलेनियस स्टेरॉइडल कॉमेरिन, और क्या बन गया, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, यानी कि ACP बन गया। तो क्या हो जाएगा ACP से, तो A से एल्डिहाइड, C फॉर कॉमेरिन, और साइनोजेनेटिक, और P फॉर फिनॉल। तो ये एक छोटी सी निमोनिक्स है, जिस निमोनिक्स के बेस पर आप क्या कर सकते हो, फार्माकोग्नोसी के क्लासिफिकेशंस को याद कर सकते हो। तो क्या है निमोनिक्स में, तो एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था जिसका नाम था SF यानी सैफ अली खान, उसने MSc किया, और क्या बन गया, ACP। ये तो मैंने छोटा सा आपको एक एक वर्ड का दिया भाई, एग्जांपल्स एक एक वर्ड का। अभी मैं और भी एग्जांपल्स आपको दूंगा, और अच्छे अच्छे ट्रिक दूंगा, जिससे और इजीली आपको इन चीजों को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं बेटा। तो क्लासिफिकेशंस में जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपनी थी वो है एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड। तो एक एक क्लासिफिकेशन अपन देखना स्टार्ट करते हैं। एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड, एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड। एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड की अगर बात की जाए बेटा, तो इसके अंदर में बहुत सारे ग्लाइकोसाइड आते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं प्लांट्स के जिनमें एंथ्रासिन मोइटी के ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको जीपीटी एग्जामिनेशंस में, नाइपर या तो अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं कि इन विच ग्लाइकोसाइड हैविंग एंथ्रासिन मोइटी, यानी इनमें से कौन से ग्लाइकोसाइड के पास, इनमें से कौन से ग्लाइकोसाइड के पास एंथ्रासिन मोइटी प्रेजेंट है, या इन विच प्लांट हैविंग एंथ्रासिन मोइटी, यानी इनमें से कौन से प्लांट के पास एंथ्रासिन मोइटी प्रेजेंट है। या तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंथ्रासिन मोइटी इज प्रेजेंट इन, उसके बाद 1 2 3 4 5 4 आपको क्या मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे। तो हमें एग्जांपल्स इसके याद करने बहुत जरूरी है, और एग्जांपल्स के और फैमिली याद करना है, फैमिली के बाद सिनोनिम्स याद करने हैं, फिर बायोलॉजिकल सोर्स याद रखने हैं। ऐसे हमें बहुत सारी चीजें क्या करनी, याद रखना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड के अंडर में देखो बेटा क्या क्या आता है। इसके अंडर में आता है बेटा रूबार्ब। क्या आता है भाई, तो रूबार्ब। रूबार्ब ग्लाइकोसाइड जो है बेटा वो एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड के अंडर में आता है। रूबार्ब के अलावे यहां पर क्या आता है भाई, तो रूबार्ब के बाद आता है बेटा कैस्केरा। कैस्केरा क्या आता है, कैस्केरा। उसके बाद आता है बेटा सेना, सेना। उसके बाद आता है एंथ्रासिन में सेना। उसके बाद आता है बेटा अपना कोचनियल, कोचनियल। कोचनियल के बाद आता है बेटा एलॉय,
और एलॉय के बाद आता है हाइपरिकम। हाइपरिकम तो देखो यही टोटल 6 ऐसे ग्लाइकोसाइड हैं जो मैंने आपको यहां पर दिए हैं। यही टोटल 6 ग्लाइकोसाइड ऐसे हैं बेटा जो आपके स्क्रीन पर यहां लिखा हुआ है। यही 6 ऐसे ग्लाइकोसाइड हैं जिनके अंदर एंथ्रासिन मोइटी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो रूबार्ब, कैस्केरा, सेना, कोचिनियल, एलॉय, हाइपरिकम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंथ्रासिन मोइटी प्रेजेंट इन, तो आपके सामने 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये एग्जाम्पल से आएंगे। तो एंथ्रासिन मोइटी कहां पे प्रेजेंट होता है, तो रूबार्ब में, कैस्केरा में, सेना में, कोचिनियल में, एलॉय में और हाइपरिकम में। ठीक है, तो अब इसको याद कर लेते हैं। केवल हम क्लासिफिकेशन से तो हमें काम चलेगा नहीं जी, हमें तो ट्रिक भी चाहिए। तो अब हम लोग इसके ट्रिक पे आते हैं। तो मैं यहां पे इसका ट्रिक लिख रहा हूं, यहां पे इसका क्या लिख रहा हूं, ट्रिक लिख रहा हूं। देखो ट्रिक कैसे याद करना है, तो सेन से निकालेंगे बेटा सेना। अभी तो इसको ASI से करके याद करते हैं। अब एंथ्रासिन का मतलब आपको याद रखना है सेना, जो फोर्स होते हैं, है ना। तो फोर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेना वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पर एंथ्रासिन से हम क्या निकालेंगे, सेना। हमेशा याद रखना है एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड को हम लोग अपनी निमोनिक्स के लिए, अपनी ट्रिक के लिए सेना यूज किया, क्योंकि ये यहीं पे काम नहीं देगा। अभी फैमिली बायोलॉजिकल तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमें। तो क्या होगा भाई, तो सेना में भर्ती हुई रुखसाना। सेना में कौन भर्ती हुई भाई, तो सेना में भर्ती हुई रुखसाना। मैं चीजों को केवल यहां पे लिख रहा हूं, रुखसाना। तो देखो सेना में भर्ती हुई रुखसाना आप लोग लिखेंगे, है ना। तो रुखसाना से हो जाएगा रूबार्ब, कैस्केरा और सेना। उसके कोच ने COAH, कोचनियल से क्या बनाएंगे, कोच। उसके कोच ने आलू की सब्जी दी, जिससे क्या हो गया, हाइपरटेंशन। याद हो गया, कैसे याद करवाए भाई, तो सेना में भर्ती हुई रुखसाना, तो रुखसाना के कोच ने क्या दिया भाई, तो आलू की सब्जी दी, और जिससे उसको क्या हो गया, हाई BP। हाइपरटेंशन को क्या बोलते हैं, हाई BP। खत्म। तो कैसे याद करेंगे, एंथ्रासिन। अगर आपसे पूछा जाएगा इन विच प्लांट हैविंग एंथ्रासिन मोइटी, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ट्रिक वहां पर अप्लाई करना है कि सर ने क्या बताए थे, तो एंथ्रासिन सीन से सर ने सेना बताया था। सेना मतलब सेना में भर्ती हुई थी रुखसाना यानी रूबार्ब, कैस्केरा सेना, उसके कोच यानी कोचनियल, आलू की सब्जी दी यानी कि एलॉय, और क्या हो गया उसको, हाइपरटेंशन यानी कि हाइपरिकम। क्वेश्चन विल बी सॉल्व देयर ना। तो ये छोटे छोटे निमोनिक्स जो हैं, जो हमें क्या कराएंगे, क्वेश्चंस को वहां पर सॉल्व करवाएंगे, और बहुत ही इजी ट्रिक मैं दूंगा बेटा। अच्छा, और ये अभी सेकंड पार्ट आएगा जी। जैसे अपन एवेंजर देखते हैं ना, एवेंजर फर्स्ट रिलीज होता है, देन सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है, फोर्थ आता है। तो ये स्टोरी ना यहीं पे खत्म नहीं होगी, ये स्टोरी अभी आगे चलेगा, अभी कंटिन्यू होगा। इसको फैमिली में यूज करेंगे, अल्कलॉइड्स वगैरह में भी यही कहानी फिर से रिलीज होगा। तो ध्यान से याद रखना है। और ये बिल्कुल फार्माकोग्नोसी की तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और इतने इजी ट्रिक दूंगा ना कि आप जीवन में कभी भी फार्माकोग्नोसी को नहीं भूलोगे। बस ये कहानी आप, अच्छा ये कहानी याद करने में आपको कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट, और जीवन भर के लिए आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और वहां पर ऑप्शंस दिए रहते हैं, आंसर आपके सामने है ना, एक एक वर्ड भी आपको क्वेश्चन वहां पर क्या कराएगा, सॉल्व करवाएगा। तो चलिए एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड अपना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड ग्लाइकोसाइड पर आते हैं, स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड। थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्लास को। स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड, ये अपना सेकंड ग्लाइकोसाइड है, दैट इज स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड। स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल क्या है, तो स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड के अंडर में आता है बेटा यूरोपियन स्किल। मैं यहां पे एग्जांपल लिख रहा हूं, यूरोपियन स्किल, यूरोपियन स्किल। इसके अलावा आता है बेटा इंडियन स्किल, इंडियन स्किल। देन आता है बेटा रेड स्किल, रेड स्किल। देन आता है बेटा ब्लैक हेलाबोर, ब्लैक हेलाबोर, ब्लैक हेलाबोर। इसके अलावा आता है बेटा एडोनिस, एडोनिस, ओलिएंडर, ओलिएंडर, डिजिटैलिस, डिजिटैलिस। इसके अलावा टिबेटिया,
इसके अलावा है बेटा ओवेन और स्ट्रोपेंथस। तो बड़ा बड़ा एग्जाम्पल हो गया। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत लंबा हो गया। हाँ, थोड़ा सा लंबा तो है जी, और आपको याद भी करना है, अभी तो बहुत सारी चीजें याद करनी है। तो यूरोपियन स्किल, इंडियन स्किल, रेड स्किल, ब्लैक हेलाबोर, एडोनिस, ओलियंडर, डिजिटालिस, थिबेटिया, ओवेन और स्ट्रोपेंथस, दिस ऑल प्लांट हैविंग स्टेरॉल मोइटी ऑफ ग्लाइकोसाइड। इन सभी प्लांट के पास जो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट हैं, वो ग्लाइकोसाइड के पास कौन सी मोइटी है? स्टेरॉल मोइटी। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा। अच्छा, ये इसी स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड को ही तो हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी बोलते हैं। ये सभी के पास, ये डिजिटालिस वगैरह, आप जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ोगे ड्रग एक्टिंग ऑन सीबीएस में, फार्माकोलॉजी में, तो आपको ये सब का क्या होगा, वहां पर यूज आएगा, क्योंकि ये स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड को ही हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड। मैं बताया था इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट में, कार्डियक ग्लाइकोसाइड इसको कहते हैं। ये मैक्सिमम टाइम जो हैं वो क्या होते हैं, अपना हार्ट के केस में क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। इसकी निमोनिक्स में बता देता हूं, थोड़ा सा टीडियस भी हो सकता है आपको ये क्लास, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। तो इसकी निमोनिक्स में आपको ट्रिक आपको दे देता हूं, कैसे याद करेंगे बेटा। तो स्टेरॉल से अपन निकालेंगे, स्टेरॉल मतलब क्या होता है बेटा, चोर। अपने हिंदी इंग्लिश का एक वर्ड है, तो यहां से एक चोर निकालेंगे। स्टेरॉल मतलब क्या होता है, चोर। तो एक चोर था जी, कहां का था, यूरोप का। ये चोर कहां का था, यूरोप का। तो यूरोप से क्या हो जाएगा, यूरोपियन स्किल। आपको ट्रिक लिखना है अपने नोटबुक में, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, है ना। तो एक चोर था कहां का भाई, तो यूरोप का। तो यूरोप से हो जाएगा यूरोपियन स्किल। कहां आया, इंडिया, और इंडिया में रंगे हाथों पकड़ा गया। रंगे हाथों से हो जाएगा रेड स्किल, है ना, रंग यानी कि रेड। तो कैसे याद करेंगे, तो एक चोर था, चोर यानी स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड। तो एक चोर था कहां का था, तो यूरोप का। तो यूरोपियन स्किल कहां आया, इंडिया, इंडियन स्किल, रंगे हाथों पकड़ा गया यानी कि रेड स्किल, है ना। उसका चेहरा जब देखा गया तो चेहरा कैसा था, ब्लैक। तो ब्लैक से हो जाएगा ब्लैक हेलाबोर, है ना, ब्लैक हेलाबोर। इसके अलावा उसका चेहरा कैसा दिखा गया भाई, तो उसका चेहरा जो था वो ब्लैक था। उससे पूछा गया कि भाई साहब आपका नाम क्या है, तो उसने बताया कि मेरा नाम है एडोल्डी थॉस्ट। क्या नाम बताया भाई, एडोल्डी थॉस्ट। एडोल्डी थॉस्ट अपना उसने नाम बताया। अब देखो कैसे हो जाएगा, एडी फॉर एडोनिस, ओएल फॉर ओलियंडर, डीआई फॉर डिजिटालिस, टीएच फॉर थिबेटिया, ओयू फॉर ओवेन, एसटी फॉर स्ट्रोपेंथस। एक एक वर्ड आपको वहां पर क्वेश्चन सॉल्व कराया, क्योंकि आपके सामने वो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर आपके पास ट्रिक है और क्लासिफिकेशन याद भी नहीं है, केवल ट्रिक याद रखोगे, तो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जब क्लासिफिकेशन, जब आप ये ट्रिक को बार बार अप्लाई करोगे, नो डाउट बेटा आपको ये सारी क्लासिफिकेशन जो ग्लाइकोसाइड की है वो सॉल्व याद हो जाएगी, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड के बाद नेक्स्ट क्या था भाई, तो आइसोथायोसाइनेट। एएसआई करके अपन याद किए थे, तो उसी ट्रिक के साथ अपन चल रहे हैं। तो नेक्स्ट है अपना आइसोथायोसाइनेट, साइनेट। तो चलिए यहां पर क्या है बेटा, आइसोथायोसाइनेट। थोड़ी सी पेन जो है चार्ज नहीं है, डेट्स भाई थोड़ी सी यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही होगी, बाकी सब ठीक है ना। तो आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड पे अपराध। आइसोथायोसाइनेट पे एकमात्र एग्जांपल है बेटा जिसका नाम है ब्लैक मस्टर्ड। क्या नाम है भाई, तो एकमात्र ग्लाइकोसाइड है जिसका नाम है ब्लैक मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड। तो आइसोथायोसाइनेट में एकमात्र एग्जांपल है जी ब्लैक मस्टर्ड। कैसे याद करेंगे, तो इसका भी निमोनिक्स दे देता हूं। आइसो से निकालेंगे बेटा, आइसो यहां पे वर्ड है, क्या है भाई, आइसो। क्या वर्ड है, आइसो। तो आइसो से निकालेंगे एस। क्या निकालेंगे, एस। एस करो मस्त रहो। क्या है भाई ट्रिक, तो सिंपल सा ट्रिक है, एस करो मस्त रहो, एस करो मस्त रहो। ठीक है, तो एस से हो जाएगा आइसोथायोसाइनेट और मस्त से हो जाएगा ब्लैक मस्टर्ड। मस्त से मस्टर्ड हो जाएगा और मस्टर्ड यानी ब्लैक मस्टर्ड। आई होप आपको ये भी याद हो जाएगा ये छोटी सी निमोनिक्स के साथ। नेक्स्ट अपन आते हैं बेटा, दैट इज सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। चलिए सैपोनिन ग्लाइकोसाइड की अगर बात की जाए बेटा, तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में क्या क्या आते हैं भाई, तो एग्जांपल देख लेते हैं। इनके भी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो यहां पर एग्जांपल है बेटा मोमोर्डिका,
ममोर्डिका, जिनसेंग, जिनसेंग के अलावा है बेटा गोखरू, तो गोखरू हो गया। तो क्या है भाई, ममोर्डिका, जिनसेंग, गोखरू। इसके अलावा है बेटा शतावरी, शतावरी, डिस्कोरिया, डिस्कोरिया, सफेद मूसली, सफेद मूसली, लिक्योराइस, लिक्योराइस, सेनेगा, क्विलिया एंड ब्राह्मी। These all are the glycoside or these all are the plant which having saponin moiety of glycoside। तो ये वो प्लांट हैं जिनके पास सैपोनिन मोइटी क्या है भाई, ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। ममोर्डिका, जिनसेंग, गोखरू, शतावरी, डिस्कोरिया, सफेद मूसली, लिक्योराइस, सेनेगा, क्विलिया और ब्राह्मी। थोड़ा सा पेन चार्ज नहीं है इसलिए थोड़ा सा ये ब्लर आ रहा होगा या तो लेकिन आपको समझ में तो आ रहा होगा, है ना। चलिए तो अपन ट्रिक पे आते हैं, कैसे याद करेंगे। तो सैपोनिन से निकालेंगे बेटा सुकून, क्या निकालेंगे, सुकून। सैपोनिन को अपन क्या बोलेंगे, सुकून। तो सुकून किसको चाहिए, मॉम जी को। सुकून किनको चाहिए भाई, तो सुकून चाहिए मॉम जी को। तो मॉम से ममोर्डिका और जी से हो जाएगा जिनसेंग, मम्मी को, है ना। मम्मी को सुकून चाहिए, तो मम्मी को सुकून कब मिलता है, तो मम्मी का काम क्या होता है, मम्मी तो मैक्सिमम टाइम किचन में रहती है। तो मम्मी को सुकून कब मिलेगा, जब घर में बहू आ जाएगी, जब आपकी शादी होगी तो मम्मी को सुकून मिलेगा, उनको अब किचन से छुट्टी मिल जाएगी और आपकी वाइफ वहां पर किचन की जिम्मेदारी उठाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी। तो यहाँ पर बेसिक ट्रिक याद करना कि सुकून किनको चाहिए, मॉम जी को। तो मॉम से ममोर्डिका, जी से जिनसेंग। तो उन्होंने क्या करवा दी, अपनी गोलू की शादी करवा दी। किसकी शादी करवा दी, गोलू। गोलू से हो जाएगा बेटा गोखरू और शादी से हो जाएगा, देखो क्या करवाए भाई, तो गोलू, गोलू से हो जाएगा गोखरू और गोलू की क्या करवा दी है, शादी। तो सात से हो जाएगा बेटा शतावरी और डी आई से हो जाएगा डिस्कोरिया। यहां पर डी आई से डिस्कोरिया है, डिजिटैलिस मत याद करना, डिजिटैलिस तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है यानी स्टेरॉयल वाला है। तो गोलू की क्या करवा दी भाई, शादी। और गोलू ने शादी किससे किया, तो अपने साली से। किससे शादी किया, साली से। तो सात से हो जाएगा सफेद मूसली और ली से हो जाएगा लिक्योराइस। क्या हो जाएगा, लिक्योराइस। तो शादी किससे किया, साली से। साली से शादी किया, है ना। शादी किससे किया, साली से। तो से हो जाएगा सेनेगा। शादी कहां पर हुआ, किले में। बुक किया हुआ भाई, तो किला बुक हुआ। जैसे अपन गार्डन बुक करते हैं तो उसने किला बुक किया, तो किला से हो जाएगा क्यूलिया। और शादी कराने के लिए कौन आए घर में भाई, तो ब्राह्मण लोग आते हैं, पंडित जी आते हैं। तो यहां पर शादी कराने कौन आ गए, ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मी। तो कैसे याद करेंगे, तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, तो सर ने क्या बताया था कि सुकून, सैपोनिन से क्या निकालना है, सुकून। सुकून चाहिए मॉम जी को, तो मॉम से ममोर्डिका, जी से जिनसेंग। उन्होंने गोलू की शादी करवा दी, गोलू से गोखरू, सा से हो जाएगा शतावरी, डी से हो जाएगा डिस्कोरिया। शादी किससे हुआ भाई, साली से, तो सा से सफेद मूसली, ली से लिक्योराइस, से हो जाएगा सेनेगा। शादी कहां पर हुई, किले में, तो क्यूलिया। और कौन कराने आए, ब्राह्मण यानी कि पंडित जी लोग आते हैं, तो ब्राह्मण से हो जाएगा ब्राह्मी। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जी, अपना है फ्लैवेनॉल ग्लाइकोसाइड। कौन सा है भाई, फ्लैवेनॉल। तो नेक्स्ट वन इज फ्लैवेनॉल ग्लाइकोसाइड। फ्लैवेनॉल ग्लाइकोसाइड। फ्लैवेनॉल ग्लाइकोसाइड का अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं बेटा, तो यहां पर एग्जांपल है बेटा साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट। साइट्रस फ्रूट के अलावा यहां पर एग्जांपल है बेटा जिंजको। क्या है, जिंजको। क्या है भाई, जिंजको। इसके अलावा है, तो पेन थोड़ा सा ये कर रहा है ना, तो साइट्रस फ्रूट, जिंजको। इसके अलावा यहां पर बस क्लासिफिकेशंस आज वाली क्लास में हम लोग देखेंगे, है ना, क्योंकि पेन जो है डिस्चार्ज है और मैंने ध्यान दिया नहीं था उस चीज को। तो अपन नेक्स्ट क्लास में फैमिली वगैरह भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज तो अपन क्लासिफिकेशंस याद कर लेंगे। तो साइट्रस फ्रूट्स हो गया, जिंजको हो गया। इसके अलावा आया बेटा अपना बकवीट, है ना, सिली मेरीन, सिली मेरीन एंड बकवीट, बकवीट।
These all are the plant which having फ्लेवोनॉल moiety of glycoside। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस ग्लाइकोसाइड में फ्लेवोनॉल moiety प्रेजेंट है, किस एग्जांपल्स आपसे पूछा जाएगा, तो साइट्रस फ्रूट्स, जिंजको, सिलीमरीन, बकवीट, यही एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। इसके ट्रिक कैसे होंगे बेटा, तो फ्लेवोनॉल से निकालेंगे फ्लॉ। फ्लॉ मतलब क्या होता है बेटा, दूरियां यानी कि दरार, दूरियां बढ़ना। फ्लॉ, फ्लॉ मतलब क्या होता है, फ्लॉ मीन्स होता है दूरियां बढ़ना। तो फ्लॉ किसके बीच में आया भाई, तो दरार किसके बीच में आ गया, तो साइरस मिस्त्री। कौन थे भाई, साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री यानी कि टाटा का एक्स चेयरमैन थे। तो साइरस मिस्त्री और किंग खान, जिंज को देखो यहां पर क्या है, KING, अगर यहां पर के के बदले जी कर देंगे तो जिंज हो जाएगा। तो जिंजको से हमें याद रखना है किंग, हमेशा जिंजको को आपको क्या बोलना है, किंग बोलना। किंग खान यानी कि शाहरुख खान, है ना। तो फ्लॉ यानी कि दरार किसके बीच में बढ़ा, तो साइरस मिस्त्री और किंग खान के बीच में, क्योंकि किंग खान जो था सिल्ली बकर था। क्या है भाई, सिल्ली बकर। सिल्ली बकर का मतलब होता है बहुत बोल, ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा बोलता है, फालतू में किसी भी मैटर पे आकर के उछल जाता है। देश की कुछ जानकारी है नहीं, वो अपना घर में मन्नत पे रहता है मुंबई में और कुछ भी बोल जाता है। चलिए हमें उससे क्या मतलब है, वो अपना उसकी भी अभिव्यक्ति किया जाती है, वो भी इंडिपेंडेंट है कुछ कहने के लिए। तो हमें तो बस याद रखना है कि फ्लेवोनॉल्स यानी कि फ्लॉ, दूरियां बढ़ी किसके बीच में, तो साइरस और किसके बीच में दूरियां बढ़ी भाई, तो साइरस और किंग खान के बीच में। तो साइरस से साइट्रस फ्रूट हो जाएगा, किंग खान से हो जाएगा जिंजको। और क्यों बढ़ी, क्योंकि ये सिली बकर था, तो सिली से हो जाएगा सिलीमरीन और बकर से हो जाएगा बकवीट। आई होप आपको ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है अपना मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड। तो नेक्स्ट वन इज मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड। चलो मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड की अगर बात करें तो मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड में देखो क्या क्या चीजें आती है। इसमें तो सबसे पहले आएगा बेटा हीना, कालमेघ, इसके अलावा है बेटा यहां पर जिम्नेमा, के अलावा है बेटा पिकोराइजा, चिराटा, क्वेशिया और जेंसियन। तो यहां पर जो भी चीजें मैं लिखा हूं, है ना, ये जो आपको मैं एग्जांपल दिया हूं, तो ये एग्जांपल जो है बेटा वो मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड का है। मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड में क्या क्या है भाई, तो हीना है, याद रखना हीना है, कालमेघ है, जिम्नेमा है, पिकोराइजा है, चिराटा है। चिराटा को सिराटा भी हम प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, तो चिराटा हो गया, क्वेशिया हो गया। इसके अलावा आपका क्या है बेटा, जिम्नेमा है। कैसे याद करेंगे, तो इसका भी निमोनिक्स है जी। तो मिसलेनियस से एक वर्ड निकालेंगे, जैसे मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स, ऐसे आप निकाल सकते हो। मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट होता है जिसमें जो गर्ल्स होती है वो पार्टिसिपेट करती है और उनको क्या दिया जाता है, वहां पर प्राइज दिया जाता है, खिताब दिया जाता है। तो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट कौन देख रही थी, हीना नाम की लड़की। कौन देख रही थी, हीना नाम की लड़की। और वही लोग देखेंगे, क्योंकि हमें क्या मतलब है भाई उन सब चीजों से, लड़कियां ही देखेंगी मिस वर्ल्ड का, हमें तो मिस वर्ल्ड से क्या मतलब। तो मिस वर्ल्ड जो है कौन देख रही थी, हीना देख रही थी। उसने सोची कि मैं भी यार मिस वर्ल्ड बनना चाहती हूँ। तो मिस वर्ल्ड बनना चाहिएगा तो आपको तो फिगर मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि उनकी एक पॉलिसीज होती है कि आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर, साइज, शेप सब क्या होना चाहिए, एक फिक्स होना चाहिए। तो उसने क्या की कि चलो ठीक है, तो मैं भी कल से जिम जाऊंगी। ये जो फिगर है वो कहाँ पे बनेगा, जिम में। तो उसने क्या बोली, हीना बोली कल से मैं भी कहाँ जाऊंगी, तो जिम जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी, जिम जाऊंगी। और जिम गई और इतना जिम की कि वो क्या हो गई, पिचक गई। यहाँ पर क्या है बेटा, पिचक है। क्या हो गई भाई, तो पिचक गई। जिम करते करते क्या हो गई, पिचक गई। और पिचक गई तो कैसे दिखने लगी, जेंट्स की तरह। ऐसे दिखने लगी जेंट्स की तरह। तो देखो यहां पर कैसे याद करेंगे, तो मिसलेनियस निकालेंगे, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, कुछ भी। मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट कौन देख रही थी, हीना। उसने क्या डिसाइड की कि कल से हो जाएगा कालमेघ। कहां जाऊंगी, जिम जाऊंगी, जिम से जिम्नेमा। जिम गई और इतना जिम की कि पिचक गई। तो PI से देखो पिचक कैसे लिखेंगे, तो PICHAQ लिखेंगे क्या, तो PI से हो जाएगा पिकोराइजा, CS से चिराटा, Q से हो जाएगा क्वेशिया।
और कैसे दिखने लगी, जेंट्स की तरह। कैसे दिखने लगी, जेंट्स की तरह। पिचक गई और कैसे दिखने लगी, जेंट्स की तरह। याद हो जाएगा मिसलेनियस। मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट देख रहे थे हिना, वो भी डिसाइड की कि कल से मैं जिम जाऊंगी, और जिम गई और इतना जिम की कि पिचक गई और कैसे दिखने लगी, जेंट्स की तरह। मिसलेनियस भी अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है जी अपना स्टेरॉइडल। नेक्स्ट है अपना स्टेरॉइडल। स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड का एकमात्र एग्जाम्पल है जी सोलेनम। क्या एग्जाम्पल है, सोलेनम। एकमात्र एग्जाम्पल है सोलेनम। तो एस फॉर स्टेरॉइडल, एस फॉर सोलेनम। एस फॉर स्टेरॉइडल, एस फॉर सोलेनम, याद हो जाएगा। सिंपल सा निमोनिक्स है। चलिए तो स्टेरॉइडल भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, एमएससी। अब आते हैं अपन कॉमेरिन पे। तो कॉमेरिन, कॉमेरिन, कॉमेरिन में बेटा फर्स्ट है अपना बिसनेगा। बिसनेगा क्या है, बिसनेगा। फिर है बेटा अम्मी। अम्मी, बिसनेगा है अम्मी। अम्मी के बाद है सोरेलिया। सोरेलिया, यहां पर पी साइलेंट है जी, सोरेलिया। कैंथराइड, कैंथराइड। सोरेलिया, कैंथराइड। उसके बाद है बेटा यहां पर एक और याद कर लेना, माइला बेरिस। हाँ, माइला बेरिस, माइला बेरिस। और फिर है टोनकाबिन, टोनकाबिन। तो क्या क्या है कॉमेरिन में, तो कॉमेरिन में है बेटा, कैसे याद करेंगे, पहले निमोनिक्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं रिवाइज करा दूंगा आपको। तो कॉमेरिन में निकालेंगे बेटा काउमरी। क्या इसको ट्रिक निकालेंगे, काउमरी, कॉमेरिन। क्या बोलेंगे, काउमरी। एक गाय है जो मर गई, क्यों मरी, क्योंकि विष नाग के डसने से। मतलब एक विषैला नाग था, वो क्या लिया, उसको डस लिया, यानी स्नेक उसको डस लिया। तो काऊ मरी क्योंकि विष नाग ने उसको डस लिया था। वही विष नाग किसके पास आया, अम्मी के पास। तो अम्मी चिल्लाई, अम्मी क्या कर रही भाई, शोर करने लगी। तो अम्मी से हो जाएगा अम्मी, शोर से हो जाएगा सोरेलिया, और शोर करके क्या बोलती है, जे माइला। ये क्या आ गया, माइला। अपने डायलॉग सुना होगा खट्टा मीठा में, मूवीज में डायलॉग है। तो क्या बोलता है, शोर हुआ तो क्या बोलता है, माइला। माइला से हो जाएगा बेटा माइला बेरिस। थोड़ा सा मैं नीचे लिखा गया है, लेकिन आप ऊपर लिख लेना, माइला बेरिस। तो लोग आए और लोग आकर पूछते हैं कौन था, क्या पूछते हैं, कौन था। तो कौन था से हो जाएगा कैंथराइड्स। तो बोलती है कुछ नहीं, ये तो हमारा टोन है, बोलने का क्या है भाई, टोन है। तो टोन से हो जाएगा टोनकाबिन। जैसा आप रिंगटोन लगाते हो ना, तो वैसे ही टोन है। तो कैसे याद करेंगे, तो कॉमेरिन यानी कि कॉमरी, याद रखना है। कॉमेरिन मतलब कॉमरी, कॉमरी क्योंकि विष नाग ने डस लिया था। तो विष नाग से बिसनेगा, वही विष नाग कहां पे आया, अम्मी के पास, अम्मी हो जाएगा। अम्मी चिल्लाई यानी शोर की, शोर से सोरेलिया। क्या बोली, माइला, माइला से माइला बेरिस। लोग आए पूछते हैं कौन था, यानी कैंथराइड्स। तो बोली कुछ नहीं है, हमारा टोन है। टोन से हो जाएगा टोनकाबिन। कंप्लीट। देखो कितने छोटे छोटे निमोनिक्स हैं, और आपको आज की क्लास में ये फार्माकोग्नोसी की क्लासिफिकेशन जो है वो याद हो जाएगी पूरी की पूरी। और अगर आपको ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा बेटा, तो प्लीज आप अपने जूनियर से, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, अपने सीनियर्स को ये वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। जितना ज्यादा हो सके आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, है ना। तो ये चीज आपको क्या करना है, अपने लेवल पे करना है मेरे लिए, क्योंकि मैं आपको तो दे रहा हूं सारी चीजें अपने लेवल पे। चलिए, कॉमेरिन के बाद अपना क्या आता है, एमएससी के बाद आता है एल्डिहाइड। तो नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड जो है वो है एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड। एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड। एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल है बेटा वैनिला। क्या है भाई, वैनिला, बी, वैनिला, वैनिला पोर्स, है ना, वैनिला। वैनिला इसका क्या है, एग्जांपल है। कैसे याद करेंगे, तो इसका भी ट्रिक है भाई, एक ही ग्लाइकोसाइड है इसमें, वैनिला है, वैनिला पोर्स भी इसको हम कहते हैं, वैनिला पोर्स। कैसे याद करेंगे, तो एल्डिहाइड, हाइड यहां पर है क्या, हाइड मतलब क्या होता है, छिपाना। और एल्डी से निकालेंगे हल्दी, यानी कि टर्मेरिक। हल्दी को हाइड किए कहां पर, वैन में। कहां पर हाइड किए, वैन में। ये पेन की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी चार्ज नहीं है बेटा, मैं भूल गया था चार्ज करना आज क्लास दूसरी जगह लेने के कारण। तो नेक्स्ट क्लास से ऐसी कुछ चीजें दिक्कत नहीं होगी, है ना। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, है ना।
तो हल्दी को हाइड किए कहां पर, वैन में, तो हल्दी से हो जाएगा एल्डिहाइड, हल्दीहाइड से, और कहां पे, वैन, वैन से हो जाएगा वैनिला, याद हो जाएगा। तो ए भी खत्म हो गया, एसीपी। अब आते हैं अपन साइनोजेनेटिक। नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड इज साइनोजेनेटिक, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड के अंदर में क्या क्या आ जाएगा भाई, तो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड के अंदर में एग्जांपल्स है बेटा, बिटर आलमंड, बिटर आलमंड एंड बाइल्ड चेरी बार्क, बाइल्ड चेरी बार्क। ये दो ऐसे प्लांट हैं जिनके पास क्या है, साइनोजेनेटिक क्या होते हैं, प्रेजेंट। तो साइनोजेनेटिक में क्या है बेटा, बिटर आलमंड, क्या है, बिटर आलमंड, बिटर आलमंड एंड बाइल्ड चेरी बार्क, बिटर आलमंड एंड बाइल्ड चेरी बार्क। कैसे याद करेंगे, तो साइनोजेनेटिक से निकालेंगे जी सन की, क्या निकालेंगे, सन की। और सन की कौन होती है भाई, तो सबको मालूम है कि सन की तो सर बीबी ही होती है, जो वाइफ होती है वो क्या होती है, सन की होती है। एक बार सनक गई, एक बार मूड ऑफ हो गया तो फिर तो आपको मनाना ही पड़ेगा उसको। तो सन की बीबी याद करना है, तो सन की से साइनोजेनेटिक, और बीबी से देखो बी आई से हो जाएगा बिटर आलमंड, और डब्ल्यू आई से हो जाएगा बाइल्ड चेरी बार्क। आई होप आपको ये भी साइनोजेनेटिक भी याद हो गया। नेक्स्ट अपना आते हैं जो लास्ट है, दैट्स वन इज फिनॉल ग्लाइकोसाइड। क्या है बेटा अपना, फिनॉल ग्लाइकोसाइड। तो फिनॉल ग्लाइकोसाइड पे अपन आते हैं, और फिनॉल ग्लाइकोसाइड का एकमात्र एग्जाम्पल है बेटा अपना बियर बेरी, बियर बेरी, है ना। चलो नाम तो सुनना सुना लग रहा होगा जी, बियर बेरी, है ना, खास तौर से लड़कों को। चलिए इसको याद कर लेते हैं, फिनॉल ग्लाइकोसाइड। अब यहां पर देखो कैसे याद करेंगे, ओएल ग्रुप है, देखो फिनॉल में क्या है भाई, तो PHENOL। ओएल ग्रुप का मतलब क्या होता है, तो आपको मालूम है ओएल हम केमिस्ट्री में वहां पर यूज करते हैं जहां पर क्या होता है, अल्कोहल, क्या होता है, अल्कोहल। तो अल्कोहल किस में होता है, तो सबको मालूम है कि अल्कोहल होता है बियर में, बियर में अल्कोहल होता है ना। वैसे ही याद करना, फिनॉल ऑल यानी कि अल्कोहल, अल्कोहल कहां पर है, बियर में, तो बियर बेरी। इसका सिनोनिम्स है जी, मैं आपको छोटा सा बताता हूं, सिनोनिम्स इसका है युवा अरसी, क्या है, युवा अरसी, इसका सिनोनिम्स है, क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसे याद करेंगे, तो अल्कोहल कहां पर है, बियर में, और वो बियर को कौन पीते हैं, युवा लोग, युवा मतलब यंग पीपल, याद हो जाएगा। तो देखो ऐसे छोटे छोटे, मैंने बताया ना कि ये निमोनिक्स याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हमें सिनोनिम्स पढ़ने हैं, फैमिली पढ़ने हैं, बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ने हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट पढ़ने हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ने हैं, इनके यूजेस पढ़ने हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है। और उन सब जगह पे आपको ये निमोनिक्स क्या करेगा, काम। तो सिंपल सा देखो क्लासिफिकेशन में आपको 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं ग्लाइकोसाइड का, बहुत फास्ट मेरे साथ रिवाइज करो। अभी आप अपनी नोटबुक को बंद करो और मेरे साथ रिवाइज करो। देखो ASI करके था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, जिसका नाम क्या था, SF यानी सैफ अली खान, उसने MSc कर लिया और क्या बन गया, ACP। ये था अपना निमोनिक्स। उसके बाद अपन आते हैं सबसे पहले A फॉर एंथ्रासिन। एंथ्रासिन में क्या निकाले थे, तो एंथ्रासिन में निकाले थे सेना, तो सेना में भर्ती हुई रुखसाना यानी रुहबार्ब कैस्केरा सेना, उसको कोच ने यानी कोचनियल क्या दिया भाई, आलू की सब्जी यानी कि अलॉय, और क्या हो गया भाई, हाइपरटेंशन यानी कि हाइपरिकम, खत्म। सेकंड क्या था, स्टेरॉल। स्टेरॉल से हमने क्या निकाला था, स्टॉल। स्टॉल कौन है, यानी चोर। चोर कहाँ का था, यूरोप का, कहाँ आया, इंडिया, रंगे हाथों पकड़ा गया, तो यूरोपियन स्क्विल, इंडियन स्क्विल, रेड स्क्विल, उसका चेहरा ब्लैक था, ब्लैक हेलाबोर। उसके बाद उसका नाम एडोल्डिथोस था, तो एडोनिस, ओलियंडर, डिजिटालिस, टिबेटिया, ओवेन, और क्या हो जाएगा, स्ट्रोपैंथस। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया बेटा, तो इसके अलावा मैंने आपको बताया थर्ड जो अपना था आइसोथायोसाइनेट, तो आइसो से हमने निकाला था एस करो मस्त रहो, ब्लैक मस्टर्ड, कंप्लीट। उसके बाद अपन कहां पे चले गए थे, तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। सैपोनिन मतलब सुकून। सुकून किनको चाहिए था, तो मॉम जी को ममोटिका, जिनसेंग। मॉम जी को सुकून चाहिए तो क्या हुआ, तो गोलू की शादी करवा दी, तो गोलू से हो जाएगा गोखरू, सा से हो जाएगा सताबरी, डी से हो जाएगा डिस्कोरिया, और उसके बाद सालिस से शादी हुआ था, तो सफेद मछली, लिकोराइस, से हो जाएगा सेनेगा। कहां से हुआ शादी, किले से, तो किलिया। कौन आए, ब्राह्मण, खत्म हो गया ब्राह्मी। उसके बाद क्या है भाई, तो फ्लेवोनॉल। फ्लेवोनॉल से हमने क्या निकाला था, फ्लॉ किसके बीच में पड़ा था, तो साइरस मिस्त्री और किंग खान के बीच में। तो साइरस को हम लोग क्या बोल रहे थे, साइट्रस फ्रूट, और किंग को हम लोग बोल रहे थे जिंजकू। क्यों बढ़ा, क्योंकि किंग खान सिलीबा का था, तो सिलीमरीन और बकवीट, कंप्लीट हो गया। फिर हमारा क्या था भाई, तो एसएफ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एमएससी करने गए, तो एम से हो जाएगा मिसलेनियस। मिसलेनियस से हम क्या निकाले थे, तो मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट कौन देख रही थी, हीना। हीना से हीना ही हो जाएगा। उसने क्या डिसाइड की भाई, तो हम जिम जाएंगे। जिम से जिमनेमा, जिम गई और पिचक गई यानी पिकोराइजा, चिराटा और क्यूसिया, और कैसे दिखने लगी, जेंट्स की तरह यानी जेंसियन।
कंप्लीट। उसके बाद हमने क्या था भाई एमएससी, यानी एस से फिर क्या हो जाएगा बेटा स्टेरॉइडल, एक मात्र था सोलेनम, एस फॉर स्टेरॉइडल, एस फॉर सोलेनम। फिर क्या था भाई सी फॉर कॉमेरिन, कॉमेरिन से क्या हो जाएगा तो कौमरी, क्योंकि विषनाग ने डस लिया था तो विषनेगा, कहां पर वो विषनाग आया अम्मी के पास, अम्मी, और अम्मी क्या चिल्लाई सोर की तो सोरेलिया, क्या बोली माइला, माइला वेरिस। लोग आए पूछते हैं कौन था कैंथराइट्स, बोली कुछ नहीं है हमारा टोन था, टोन का भी। नेक्स्ट क्या है भाई तो एमएससी भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एसीपी बन गया, तो ए से एल्डिहाइड, हल्दी को हाइड किया कहां पर वैन में, कंप्लीट वैनिला पोर्ट्स। फिर कहां पर आ गए तो साइनोजेनेटिक्स, साइनोजेनेटिक्स से हम लोग क्या निकाले थे सन की कौन होती है बीबी, यानी बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी बार्क। उसके बाद हम लोग कहां पर आ गए थे तो नेक्स्ट हमारा क्या था भाई लास्ट था हमारा फिनॉल, फिनॉल से यानी ऑयल, ऑयल यानी कि अल्कोहल कहां पर होता है बियर में, बियर बेरी। कंप्लीट ना। तो देखो 2 से 3 मिनट में आप जो है ग्लाइकोसाइड को, और अगर एक बार इन सारे निमोनिक्स को अगर आपने पढ़ लिए ना बेटा, तो ये सारे निमोनिक्स अगर आपने देख लिए तो ये आपको हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। ग्लाइकोसाइड से आपको क्वेश्चन जो हैं वो आपको नहीं छूट, वो पूरा क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे। तो पेन आज डिस्चार्ज है तो अपन क्लास को यहीं पर होल्ड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इनके फैमिली, इनके सिनोनिम्स, इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट या अदर्स और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, है ना। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने जूनियर्स, अपने कलीग्स से इसको शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी एक बुक भी आई है बेटा फार्माकोलॉजी की, जिसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें दी गई है, तो अमेजोन पे अवेलेबल है। अमेजोन पे आपको टाइप करना है फार्मा एस्पायरेंट फार्माकोलॉजी, या तो आप डायरेक्ट मुझे इस नंबर पे 9039301429 इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ से आप हमें बुक का लिंक आप मेरे से ले सकते हैं। और मेरी जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी ऐप जो है बेटा प्ले स्टोर से उसको क्या कीजिए डाउनलोड कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा।